हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, युवाओं के लिए अवसर। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देखा। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। अभी तक हमने पाया कि जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि जो देश के युवा हैं उनको दो तरीक़ों से ट्रेन करना चाहिए। एक तो उनके अंदर जो संसार की समझ है और जो इसका विजन है उसको समझ सकें, और उसके बाद उन्हें किसी पर्टिकुलर जॉब में ट्रेंड करें ताकि वो एक नए भारत का निर्माण कर सकें। साथ ही उन्होंने चाहा कि इनके अंदर हमें एक इंटेलिजेंटली जो रीडिंग है उनको विकसित कर सकें ताकि वो एक बेहतर तरीके से सोच सकें। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियन, जो राजनेताओं का कार्य है, विल नॉट बिल्ड इंडिया, वो भारत का निर्माण नहीं कर पाएगा। ऑल्दो, यद्यपि, आई स्पीक एज ए पॉलिटिशियन, भले ही मैं एक राजनेता के रूप में या राजनेता के रूप में बोल रहा हूँ, जो राजनेता हैं उनका जो कार्य है वो भारत का निर्माण नहीं करेगा। अ पॉलिटिशियन इज यूजफुल पर्सन इन हिज ऑन वे, जो राजनेता है वो अपने तरीके से उपयोगी व्यक्ति हैं। दो इट इज़ कंसीवेबल दैट इन द परफेक्ट सोसाइटी द पॉलिटिशियन विल फेड अवे, यद्यपि जब कभी एक जो परफेक्ट सोसाइटी है या पूर्ण समाज है, अगर उसे धारण करना पड़े, उसे चुनना पड़े, तो फिर जो ये राजनेता हैं वो गायब हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट विल फेड अवे, लेकिन ये जो धारणा है कि जो एक्सपर्ट हैं, बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट विल फेड अवे। उसने कहा कि ऐसी धारणा है लोगों में कि एक परफेक्ट समाज में जो पॉलिटिशियन है वो तो गायब हो जाएंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके गायब होने की कोई धारणा नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी नीड फॉर द इंजीनियर, हमेशा ही जो इंजीनियर हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड द साइंटिस्ट, और जो वैज्ञानिक है उनकी आवश्यकता रहेगी। दे कैन नॉट फेड अवे इवन इफ द पॉलिटिशियन में फेड अवे, और वो कभी गायब नहीं होंगे भले ही जो राजनेता हैं वो गायब हो जाएं। हाउएवर, तब भी आई डू नॉट थिंक द टाइम इज़ नियर व्हेन द पॉलिटिशियन विल फेड अवे, लेकिन तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो समय अभी पास है जब सारे राजनेता गायब हो जाएंगे। तो इनका समय अभी नहीं आया है। यू आर यंग, आप युवा हैं। आई शुड लाइक यू टू हैव द प्राइड ऑफ यूथ, और मैं चाहता हूँ कि आप में इस युवापन का एक गर्व होना चाहिए। एंड द एम्बिशन ऑफ यूथ टू डू समथिंग वर्थवाइल एंड बिग, और एक युवा होने के नाते कुछ विशेष और बड़ा करने का जो एक लक्ष्य है उस पर आपको गर्व होना चाहिए। ऑल ऑफ यू मे नॉट बी जीनियस, आप सभी लोग जो हैं वो जीनियस नहीं हैं, बट सम ऑफ यू माइट इट टू डू वर्थवाइल थिंग, लेकिन आप में से जो कुछ हैं वो कुछ योग्य चीज़ कर सकते हैं। इन सम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय जो क्रियाकलाप के जो कुछ डिपार्टमेंट हैं उन क्षेत्रों में कुछ विशेष कर सकते हैं। और द अदर, और कुछ अदर विभाग जो हैं उनमें भी कर सकते हैं। आई डू नॉट लाइक पीपल हु हैव नो प्राइड एंड एम्बिशन एंड आर जस्ट स्लॉपी पीपल, उसने कहा कि मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं जिन्हें अपने ऊपर घमंड, गर्व और अपना जो लक्ष्य है
जिनका कोई लक्ष्य नहीं है या जिनको गर्व नहीं है, और जो केवल स्लॉपी पीपल, आलसी लोग हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड प्राइड एंड एम्बिशन इन स्मॉल पर्सनल सेंस। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि मैंने जो ये शब्द गर्व और लक्ष्य यूज़ किया है, उपयोग किया है, वो केवल व्यक्तिगत जो सेंस है उसके लिए नहीं किया है, छोटे मोटे अर्थ में नहीं किया है। आई डू नॉट मीन द प्राइड ऑफ गेटिंग मनी, और मैं जो हूँ या मेरा मतलब पैसे प्राप्त करने का जो गर्व है वो नहीं है। विच इज़ द सिलिएस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्राइड, और जो हर प्रकार से एक मूर्खता भरा घमंड है, पैसों का जो घमंड है वो हर प्रकार से कैसा है, मूर्खता भरा हुआ घमंड है। प्राइड should consist in doing your job in the best possible manner। घमंड में, जो गर्व में क्या शामिल होना चाहिए, आपके जो कार्य है जिसे आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो करने का जो ढंग है वो कंसिस्ट इसमें जुड़ा होना चाहिए। इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, यदि आप एक वैज्ञानिक हैं, थिंक ऑफ बिकम एन आइंस्टीन, तो आइंस्टीन बनने की सोचिए। नॉट मेयरली अ रीडर इन योर यूनिवर्सिटी, ना केवल अपने एक विश्वविद्यालय में केवल एक पाठक बनने की नहीं, बल्कि आइंस्टीन बनने की सोचिए। इफ़ यू आर अ मेडिकल मैन, यदि आप चिकित्सक हैं, थिंक ऑफ सम डिस्कवरी विच विल ब्रिंग हीलिंग द ह्यूमन रेस, तो आप कुछ ऐसा खोजने की सोचिए जो ह्यूमन रेस है, मानव समाज है, मानव का जो वंश है उसे हील कर सके, उसे ठीक कर सके। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, यदि आप कोई इंजीनियर हैं, एम एट सम न्यू इन्वेंशन, तो कुछ नए इन्वेंशन जो है उनका उद्देश्य बनाइए। द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग बिग मेक्स यू बिग, और कुछ बड़ा करने का जो लक्ष्य होता है वो आपको बड़ा बनाता है। इफ माई कलीग्स एंड आई, यदि मेरे जो साथी और मैं, एंड अदर, और जो दूसरे, हु फंक्शन ऑन द पब्लिक स्टेज, जो पब्लिक स्टेज हैं, सार्वजनिक मंच हैं या मंचों पर, टुडे अपीयर्स बिग लीडर टू यू, आज आपको एक बड़े नेता के रूप में दिखते हैं। लुक बैक ऑन हाउ वी बिकम सो, तो उनके पीछे देखिए कि वो इतने बड़े कैसे बने। वी मे हैव हैड सम वर्च्यू एंड सम एबिलिटी, हम में कुछ गुण थे और कुछ योग्यताएं थी, बट लेकिन एसेंशियली सबसे महत्वपूर्ण, वी बिकम व्हाट वी वर बिकॉज, हम वो बने जो हम थे क्योंकि वी हैड सम एम्बिशन एंड प्राइड, कि हम में कुछ लक्ष्य था और गर्व था। बिकॉज वी हिचड आवर वैगन टू अ स्टार, क्योंकि हमने जो हमारे सितारे थे उन्हें खींचा है। बिकॉज वी ट्राई टू डू बिग थिंग्स, क्योंकि हमने कुछ बड़ा करने की कोशिश की। एंड सो इन सो ट्राइंग आवर स्टेचर इंक्रीज अ लिटिल, और ऐसा बड़ा करने की कोशिश में हमारा जो कद है वो थोड़ा बड़ा हो गया। इट इज़ नॉट व्हाट यू से दैट मैटर, ये आप क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। बट व्हाट यू टू डू, लेकिन आप क्या करते हैं ये मायने रखता है। थिंक देयरफॉर of the vast opportunity that the world offers to those who are keen of mind। Think, सोचिए, therefore of the vast opportunity, उन विस्तृत अवसरों के बारे में, मौक़ों के बारे में जो संसार है उन लोगों को ऑफर करता है, उनके सामने पेश करता है जिनका जो दिमाग है वो तीक्ष्ण है, स्ट्रॉन्ग ऑफ कैरेक्टर, उनका जो चरित्र है वो मजबूत है, एंड फ्लीट ऑफ फूट, उनके जो कदम हैं वो तेज चलने वाले हैं। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इंडिया ऑफर, उन अवसरों के बारे में सोचिए जो भारत पेश करता है।
आई नो, मैं जानता हूँ, बेटर देन यू ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। मैं आपसे बेहतर तरीके से भारत की समस्याओं को जानता हूँ। द सफरिंग एंड मिजरी ऑफ नंबरलेस पीपल, और जो असंख्य लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, उनके दुख और उनके जो कष्ट हैं उनको भी मैं जानता हूँ। वी आर ट्राइंग टू मीट दोज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम, हम उन समस्याओं से जुड़कर उन्हें सॉल्व करने की, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट बाई मैजिक, किसी जादू से नहीं, बल्कि बाई स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क, बल्कि अपनी जो मजबूत इच्छा शक्ति है और कठिन परिश्रम है उनके माध्यम से उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी जादू नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय द ओकेजनल मैजिक ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द ह्यूमन माइंड, जो मानव मस्तिष्क है और मानव का जो व्यक्तित्व है उनके जादू के अलावा इस संसार में ऐसा कोई भी जादू मौजूद नहीं है। इट टेक्स टाइम एंड प्रिजर्वेंस टू डू बिग थिंग, किसी बड़े काम को करने में समय लगता है और धैर्य लगता है। इट विल डू नॉट टू बी फेंट हार्टेड, ये किसी जो फेंट हार्टेड हैं, आधे दिल वाले हैं, कमज़ोर दिल वाले हैं, उनसे नहीं होगा। वन मीट्स विद फेलियर ओकेजनली, कभी कभी वह अपनी असफलताओं से भी मिलता है। बट वन हैज़ एट टू गो ऑन, लेकिन हमें क्या है, या वह आगे बढ़ता रहता है। सक्सेस डज नॉट केम सडनली और विदाउट सेटबैक्स, ठीक है ना, जो सफलता है वो अचानक से नहीं आती और विदाउट सेटबैक, या बिना किसी धक्के या ठोकर के नहीं मिलती। सो यू हैव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इसलिए आपके पास भारत में ये महान अवसर हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर देम, उनके लिए खुद को तैयार करिए। ग्रो स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी, अपने मस्तिष्क और शरीर को मजबूत बनाइए। हैव दैट इनर अर्थ टू डू बिग थिंग्स, और अपनी जो आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है ना, उसे बड़ा करने की, उससे बड़ा करने के लिए बनाए रखिए। एंड हैव नो डाउट दैट यू विल डू बिग थिंग, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन आप बड़ा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि अपनी जो इच्छा शक्ति है और जो विल पावर है उससे बड़ा रखिए, और धीरे धीरे आप बड़ा करने की जब कोशिश करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप बड़े हो जाएंगे, बड़े बनेंगे। अबाउट द लेसन है, दिस लेसन इज द पार्ट ऑफ पंडित जवाहरलाल और पंडित नेहरू विजनरी स्पीच मेड एट द इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। ये जो लेसन है वो जवाहरलाल नेहरू का जो एक विजनरी स्पीच थी, एक इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में जो उनके द्वारा दी गई थी, उसका ही एक हिस्सा है। इस स्पीच में नेहरू एक्सप्लेन हाउ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ थॉट एंड एक्शन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अवर लाइफ। इन भाषण में नेहरू जी ने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो हमारी क्रियाएं हैं और थॉट है उनमें जो रिकॉन्सिलिएशन है, एक तालमेल है, वो हमारे जीवन में बदलाव लाता है और हमारी पर्सनालिटी है उसको बदल देता है। व्हाट द प्लेस ऑफ रीडिंग, थिंकिंग, प्राइड एंड एम्बिशन इन आवर लाइफ इज, हमारे जीवन में जो पाठन है, सोचना है, गर्व है और लक्ष्य है, उसका क्या महत्व है। ही सेज आवर एक्शन शुड बी गाइडेड एज इंस्पायर्ड बाय केयरफुल थिंकिंग। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमारी जो क्रियाएं हैं वो हमें गाइड करती हैं और इंस्पायर करती हैं सावधानीपूर्वक सोचने में। He calls the youth to avail themselves of all the opportunity to work for their motherland. उन्हें मातृभूमि के काम करने के लिए जो अवसर हैं उनको हमेशा ही
या उनके लिए या उस समय हमेशा खुद को तैयार रखने के लिए उन्होंने युवाओं को बुलाया है और उनका आह्वान किया है। साथ ही मैटेरियलाइज देयर लॉन्ग चेस्ट विजन, और उनके जो पूर्व दर्शन, जो उनकी जो लॉन्ग चेस्ट डिजायर है, इच्छा दृष्टिकोण है, उनको पालने पोसने या उनको बढ़ाने के लिए भी कहा है। तो ये था हमारा लेसन, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कैसे युवाओं का आह्वान किया है कि कैसे खुद को वो लोग देश में जो प्राप्त अवसर हैं उनके लिए खुद को तैयार रखें, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत बनाएं और अपना खुद का एक एम्बिशन, एक लक्ष्य बना के रखें बड़ा करने का। और निश्चित रूप से ऐसा करते करते आप बड़े बनेंगे और यही एक नए भारत का निर्माण करेगा। तो ये था लेसन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। इसका जो हाउ मच है, वही अंडरस्टूड है, कंप्रहेंशन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दे दिया जाएगा।